आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। आज के इस वीडियो में हम एक सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, जिसका आप न्यूमेरिकल्स में भी यूज करते हैं और ये डेरिवेशन भी एज सच आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस में आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जान चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आप सीख चुके हैं, और इन्हीं सब का यूज करते हुए आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां आप पहले से जानते होंगे अवश्य कि सैटेलाइट आप किसे कहते हैं। किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ एक बॉडी जो रिवॉल्व कर रही होगी उसे आप सैटेलाइट नाम देते हैं। यहां हम जिस प्लैनेट को ले रहे हैं उसे हमने अर्थ कहा है, यानी हम प्लैनेट की जगह अर्थ ले रहे हैं, और इस अर्थ प्लैनेट के चारों तरफ जो स्मॉल m मास की बॉडी रिवॉल्व कर रही है वो सैटेलाइट है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट। यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की वो वेलोसिटी है जितनी वेलोसिटी देने पर वो सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहे। जैसे कि यहां आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये कैपिटल आर रेडियस का जो हमने एक स्फीयर दिखाया हुआ है, गोला दिखाया हुआ है, जिसका सेंटर ओ है, वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, और उसके चारों तरफ एक जो थोड़ा सा बड़ा हमने सर्कल करके दिखाया है, तो ये अर्थ के चारों तरफ स्मॉल m मास का जो सैटेलाइट है उसके ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड्स, प्लैनेट के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है वही सैटेलाइट है। यहां स्मॉल m मास का सैटेलाइट हमने सेलेक्ट किया है अराउंड द अर्थ। यहां से आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि कैपिटल आर अर्थ का रेडियस हुआ, और अर्थ सरफेस से सैटेलाइट तक की डिस्टेंस, या अर्थ सरफेस से जो ऑर्बिट हमने ड्रॉ किया है सैटेलाइट के लिए, उसकी डिस्टेंस है स्मॉल h। यानी अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक की डिस्टेंस हमने लिया r प्लस h, यानी अर्थ का रेडियस प्लस अर्थ सरफेस से सैटेलाइट तक की डिस्टेंस r प्लस h। और ये क्लियर है फ्रेंड्स कि जो ऑर्बिट है इसका रेडियस, यानी अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक की डिस्टेंस, तो उस ऑर्बिट का रेडियस हो गया r प्लस स्मॉल h। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको यहाँ डायग्राम से ही कंफर्म हो गई, क्लियर हो गई हैं। दैट इज द मास ऑफ द सैटेलाइट इज स्मॉल m, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज इक्वल टू v नॉट। यानी जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है फ्रेंड्स, वो है v नॉट, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ऊपर सैटेलाइट की जो हाइट है वो स्मॉल h है, एंड ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट इज r प्लस स्मॉल h। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आपने कलेक्ट कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं कि हम किस तरीके से ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की निकाल सकते हैं। क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो आपको क्लियर हो गया है यहां से फ्रेंड्स। अब आप देखिए कि जिस v नॉट वेलोसिटी से सैटेलाइट अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, यानी ना तो वो अर्थ की तरफ गिरता है और ना अपने ऑर्बिट को छोड़ करके स्कैप करता है, इस फिक्स ऑर्बिट में v नॉट वेलोसिटी से रिवॉल्व करता रहता है, इसी वेलोसिटी को हमने नाम दिया ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। फ्रेंड्स, सोचिए कि जैसा पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगाएगा।
अर्थ सरफेस से कुछ ऊपर भी अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर है तो भी उस पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा। यानी अगर स्मॉल m मास का हमारा जो सैटेलाइट है, इस पर भी इस अर्थ की वजह से एक अट्रैक्शन लगेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और वही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वाला फॉर्मूला हम यहां अप्लाई करें जो आप पिछले वीडियोस में पढ़कर आए हैं, तो हमें अर्थ की वजह से स्मॉल m मास का जो सैटेलाइट है उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मिल जाता है। और वो फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और इस केस में m1 इस अर्थ का मास हो जाएगा, दैट इज कैपिटल M, m2 सैटेलाइट का मास हो जाएगा, दैट इज स्मॉल m, और अपॉन r स्क्वायर। और r क्या होगा? अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक की डिस्टेंस, यानी r प्लस स्मॉल h। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट इज, कितना फोर्स लगेगा सैटेलाइट पे? दैट इज F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h स्क्वायर। आपने फॉर्मूला यहां यूज किया है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इससे हमें सैटेलाइट पर लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी मिल गया। अब फ्रेंड्स, इतना फोर्स अर्थ सैटेलाइट पर लगा रही है, ये फोर्स अर्थ की वजह से जनरेट हुआ, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसी को आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह रहे हैं। यही फोर्स अर्थ की वजह से सैटेलाइट पर लगा। अब फ्रेंड्स यहां देखिए कि हमने क्या देखा कि सैटेलाइट को हम अर्थ सरफेस से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, और जैसे ही प्रॉपर हाइट स्मॉल h, जो हाइट हमें चाहिए थी, सेलेक्ट किया था हमने, जैसे ही उस हाइट पर हमारा सैटेलाइट पहुंचता है उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोड़ दिया जाता है और एक फिक्स वेलोसिटी v0 दे दी गई। इस वेलोसिटी से वो सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगता है। ये सैटेलाइट के साथ यहां पे घटना हुई। अब v0 वेलोसिटी से सर्कुलर ऑर्बिट पे हमारा सैटेलाइट मूव कर रहा है, और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो हमारा वीडियो है उसमें आप देख चुके हैं फ्रेंड्स कि किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, और जब तक ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट को नहीं मिलता वो सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, यहां इस सैटेलाइट को भी सर्कुलर पाथ पर v0 वेलोसिटी से मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा, दैट इज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ये सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट है, जब तक उससे सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा वो सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स की आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड चैप्टर में। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि रिक्वायरमेंट होती है दैट इज F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहां सैटेलाइट के केस में m मास ऑफ द सैटेलाइट, v की जगह v0 और r की जगह इस ऑर्बिट का रेडियस यानी r प्लस स्मॉल h। यानी इस सैटेलाइट को कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए? F इज इक्वल टू स्मॉल m v0 स्क्वायर अपॉन r प्लस h। इतना फोर्स इसे चाहिए, और अर्थ ने कितना जनरेट किया? ये द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी अगर ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि रिक्वायरमेंट है उसके इक्वल हो जाए तो सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी फुलफिल कर देगा, और सैटेलाइट बिना इधर उधर गए अपने सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहेगा। That means in equilibrium condition this required centripetal force is equal to the force of gravity। दोनों को आपने इक्वल रखा, और इन्हें इक्वल रख करके इस रिलेशन को हम सॉल्व करके ये v0 की वैल्यू निकाल लेंगे, वही होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। तो फ्रेंड्स ये देखिए नेक्स्ट वाले
पेज पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। यहां देखिए, ये पीछे वाले रिलेशन को हमने सॉल्व किया, और जैसे ही उसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करना है, स्मॉल m से स्मॉल m को कैंसिल कर दीजिए। यहां r प्लस एच है, यहां r प्लस एच स्क्वायर है, तो ये r प्लस एच इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। रिमेनिंग जो आपके पास बचा दैट इज v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r प्लस एच। अब अगर हमें v नॉट चाहिए तो बोथ साइड हम स्क्वायर रूट ले लें, तो हमें v नॉट की वैल्यू मिल जाती है। इसी के अलावा फ्रेंड्स, एक वीडियो में मैंने आपको दिया है स्मॉल g और कैपिटल G का रिलेशन, वहां निकाला है आपने, उसी रिलेशन को हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ये स्मॉल g और कैपिटल G का रिलेशन है। यहां से हमें मिल सकता है g इंटू कैपिटल M, कैपिटल G इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर, और इस वैल्यू को v नॉट के इस रिलेशन में हम पुट कर देते हैं। तो g इंटू कैपिटल M की जगह स्मॉल g आर स्क्वायर रखा, तो हमें v नॉट का एक और रिलेशन मिल गया। और जहां जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते होते हैं तो वहां हमें अलग अलग तरीके के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। जहां जिस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी उसे आप यूज कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसे हम और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कई बार हमें कहा जाता है सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सोचिए, अगर हमने कहा सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो फ्रेंड्स इस डायग्राम पे जाइए। अब सैटेलाइट हमारा अर्थ सरफेस के पास आ गया। अगर सैटेलाइट अर्थ सरफेस के बहुत पास में है, दैट मीन्स दिस स्मॉल h इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, यानी स्मॉल h कैपिटल R से बहुत छोटा है। और अगर स्मॉल h कैपिटल R से बहुत छोटा हो जाए तो कैपिटल R के कंपैरिजन में यहां R प्लस h में इस h को हम इग्नोर कर सकते हैं। यानी जैसे ही ये कंडीशन लगाएंगे सैटेलाइट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उस केस में h को, स्मॉल h को इग्नोर कर दें, तो ये v नॉट यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो रिलेशन है ये क्या रह जाएगा, अंडर रूट ऑफ g r स्क्वायर अपॉन r। तो ये r स्क्वायर इस r को कैंसिल करेगा, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें मिल गई v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल g इंटू कैपिटल r। दैट इज द orbital velocity of the satellite revolving very close to the surface of the earth। कई बार आपसे कहा जाता है कि escape velocity और orbital velocity इसका रिलेशन दीजिए। तो फ्रेंड्स, orbital velocity for the satellite very close to the surface of the earth आपको अंडर रूट ऑफ स्मॉल g इंटू कैपिटल R मिला। और पिछले वीडियो में आपने जस्ट देखा है कि escape velocity ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या आती है, अंडर रूट ऑफ 2 स्मॉल g कैपिटल R। तो इस रिलेशन और इस रिलेशन को यूज करिए, सेकेंड रिलेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें, तो ये VE अपॉन V नॉट, लेफ्ट डिवाइड बाई लेफ्ट, VE अपॉन V नॉट, एंड राइट डिवाइड बाई राइट। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो अंडर रूट ऑफ GR अंडर रूट ऑफ GR को कैंसिल कर देगा, बचेगा रूट 2, यानी VE अपॉन V नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इससे एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इनका रिलेशन आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट निकाला और उसका रिलेशन भी निकाला एस्केप वेलोसिटी के साथ में। फ्रेंड्स, यहां पे देखिए, कई बार जब आप सैटेलाइट को स्टडी कर रहे होते हैं तो सैटेलाइट को स्टडी करते समय आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आता है जब ये कहा जाता है आपसे कि ये फोर्स
अर्थ ने सैटेलाइट पर लगाया। लेकिन आप पढ़ते आ रहे हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर उतना ही फोर्स लगाते हैं, यानी अर्थ ने सैटेलाइट पर इतना फोर्स लगाया और सैटेलाइट ने अर्थ पर इतना फोर्स लगाया। लेकिन हम यहाँ अर्थ पे कोई भी इफेक्ट की बात नहीं करते हैं, सिर्फ सैटेलाइट पर ही इफेक्ट की बात कर रहे हैं। रीजन क्या है फ्रेंड्स कि सैटेलाइट जिसका मास है स्मॉल m उस पर भी फोर्स F लगा और अर्थ जिसका मास है कैपिटल M उस पर भी फोर्स F लगा। तो अगर हम अर्थ पर लगने वाला एक्सीलरेशन a मान लें तो अर्थ पर एक्सीलरेशन जो लगेगा दैट इज F अपॉन कैपिटल M, और अगर हम सैटेलाइट पर जो एक्सीलरेशन लग रहा है उसको a डैश मान लें तो वो मिलता है a डैश इज इक्वल टू F अपॉन स्मॉल m। ये केस आपको मिला। लेकिन सैटेलाइट के लिए स्मॉल m मास ये कैपिटल M के कंपैरिजन में वेरी वेरी स्मॉल है। तो जब ये मास वेरी वेरी स्मॉल तो ये एक्सीलरेशन लार्ज हो गया, और ये लार्ज मास है तो ये अर्थ का एक्सीलरेशन वेरी वेरी स्मॉल हो गया। यानी सेम फोर्स लगा अर्थ पे सैटेलाइट की वजह से और सैटेलाइट पर अर्थ की वजह से, लेकिन उनका इफेक्ट क्या आया कि अर्थ पर वेरी वेरी स्मॉल एक्सीलरेशन दैट इज नेग्लिजिबल, और सैटेलाइट पर जो एक्सीलरेशन लगा वो कंपैरेटिवली बहुत लार्ज हुआ। यानी सेम फोर्स का इफेक्ट सैटेलाइट पर दिखाई पड़ेगा और अर्थ पर नेग्लिजिबल आएगा। इस वजह से हमने अर्थ के किसी भी प्रकार के मोशन की बात नहीं की, सैटेलाइट के मोशन की बात की। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट के बारे में जाना। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिए। अगर आपके लिए जानकारी हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।